हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन आप समझ चुके हैं, क्वेश्चंस भी आप लोग कर चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अकाउंटिंग। हम जब भी बड़े होंगे, आगे तक जब तक हम अकाउंट्स की फील्ड में रहेंगे, हम बिजनेस करेंगे या वेदर वी मूव ऑन टू एनी अकाउंटिंग फील्ड, whether you become some professional like a chartered accountant, company secretary, or a MBA, or you will do a BBA, or even something you will do a graduation and some other banking course or some government course, or you will be doing in SSC, or nothing, you will be doing a family business, involved in the family business, or extra anything you will be doing। जिंदगी में हमेशा डेबिट एंड क्रेडिट से आपका सामना होता रहेगा, राइट? डेबिट और क्रेडिट ये दो ऐसे वर्ड हैं जो बेसिकली you will be getting in touch with the whole life in whatever field you will be going, because you will be doing transaction throughout your life। किसी भी फील्ड में हो, ट्रांजेक्शन से आपका पाला हमेशा पड़ने वाला है। एंड द ट्रांजेक्शन इज व्हाट? either giving something and taking something, either something will be increased your side or something will be decreased by your side, either some property you will be making or some other asset, that is cash, you will be decreasing। यही सब चीजें तो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में पढ़ के आए हैं। और अगर कैश नहीं घट रहा होगा तो हो सकता है प्रॉपर्टी या असेट बढ़ने के साथ साथ कोई लाइबिलिटी बढ़ रही हो। फॉर एग्जांपल एनी असेट परचेज्ड ऑन क्रेडिट, जब आपने कोई असेट खरीदा तो प्रॉपर्टी भी बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम द लोन और द लाइबिलिटी इज आल्सो बीइंग इंक्रीज टू परचेज द असेट। हम गाड़ी खरीद के लाए बिजनेस में, लेकिन हमने लोन ले लिया उस गाड़ी को खरीदने के लिए, और हो सकता है हमने 1 लाख रुपए तो डाउन पेमेंट दे दिया, डीपी जिसको हम कहते हैं। 10 लाख की गाड़ी है, 9 लाख का हमने लोन कर लिया। नाउ अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शन। गाड़ी तो आपके पास 10 लाख की आ गई, लेकिन उसके साथ साथ आपका एक असेट यानी जो कैश या बैंक के अंदर पैसा पड़ा है वो 1 लाख रुपीज से कम भी हो गया, और बाकी 9 लाख रुपीज की आपके ऊपर लाइबिलिटी भी आ गई। तो बाय दिस वे फाइनली योर असेट विल बी इक्वल टू योर लाइबिलिटी। 10 लाख की गाड़ी आई, उसमें से 1 लाख का कैश चला गया, तो बेसिकली द असेट रिमेनिंग इन द बिजनेस इज ऑफ 9 लाख, and that 9 lakh you have increased your liability also on the liability side। So whatever line you will be remaining in whole life, you will always be involved in the transaction, and the transaction will have two aspects। These two aspects we are learning with the name as debit and credit, right? तो थोड़ा सा हम यहाँ लिखेंगे as per the dual aspect principle। dual aspect principle, every transaction has two aspects। Second point, either the transaction will involve, either the transaction will involve। अब देखिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ वही चीजें जो आप अकाउंटिंग इक्वेशन में करके आए थे। क्या क्या करके आए थे अकाउंटिंग इक्वेशन में? ए, इंक्रीजिंग इन वन असेट, डिक्रीजिंग इन वन असेट। ध्यान से देखिए, डिक्रीजिंग इन वन असेट। अगर इसका एग्जाम्पल आप समझे तो वही वाली बात है कि आप कंप्यूटर लेकर आए और कैश देकर लेकर आए या चेक देकर लेकर आए, तो कंप्यूटर तो बढ़ गया आपके बिजनेस में, लेकिन आपके बिजनेस में कैश या चेक के रूप में दूसरा असेट वो कम हो गया। अब अगर आप कंप्यूटर उधार में ले आए तो इंक्रीजिंग इन वन लाइबिलिटी असेट एंड इंक्रीजिंग इन वन लाइबिलिटी। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया, यू हैव परचेज वन असेट, बट दैट asset or the computer that has been purchased on some credit or the loan, so computer is increased in the form of the asset, but at the same time some liability in the form of loan is also increased। और भी ट्रांजेक्शन देखिए हो सकते हैं कि आपका डिक्रीज तो हो गया असेट, डिक्रीज इन वन असेट एंड इंक्रीज इन वन अदर असेट।
इसका एग्जाम्पल अगर आप सोचें तो क्या हो सकता है? डिक्रीज इन वन असेट। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पुराना कंप्यूटर, या पुराना फर्नीचर, या पुरानी मशीन, पुरानी बाइक, पुरानी कार, पुरानी बिल्डिंग बिजनेस की बेच दी, तो वो असेट तो कम हो गया जो भी चीज आपने बेच दी, लेकिन आपके पास कैश या बैंक आ गया तो वो असेट आपका इंक्रीज हो गया, राइट। इसी तरीके से आप ये मान लीजिए कि डेटर्स ने आपको पेमेंट कर दिया। भाई डेटर्स को आपने उधार में गुड्स बेचे, और जब उधार में गुड्स बेचते हैं तो डेटर्स आ जाते हैं पिक्चर में। अब दोज डेटर्स हैव गिवन यू पेमेंट इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो यानी आपका एक असेट डेटर तो कम हो गया, और एक असेट जो कि कैश था वो आपके बिजनेस में बढ़ गया। तो डिक्रीज इन वन असेट एंड इंक्रीज इन वन असेट, ये भी हो सकता है। अब आप देखिए, डिक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी। केशव भैया, क्या इस ट्रांजेक्शन को एग्जांपल बता सकते हो? डिक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज यस सर। वन लाइबिलिटी। मैंने एक ट्रांजेक्शन लिखा है कि असेट भी कम हो रहा है और लाइबिलिटी भी कम हो रही है। क्या इस ट्रांजेक्शन का कोई एग्जांपल बता सकते हैं? सर असेट भी कम है और लाइबिलिटी भी। राइट। तो जिसको आ सकता है he और she कैन रेज द हैंड। हाँ निकिता बताइए। पेमेंट टू क्रेडिटर्स। वेरी नाइस। अगर हमने क्रेडिटर को पेमेंट किया तो कैश रूपी असेट कम भी हो गया, और साथ में क्रेडिटर्स रूपी लाइबिलिटी वो भी कम हो गई। तो डिक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन वन लाइबिलिटी, यानी ट्रांजेक्शन कैन टेक एनी फॉर्म। ये तो हम सिर्फ एक एग्जांपल ले रहे हैं, 4 तरह के एग्जांपल ये, इन 4 के अंदर हो सकता है कि एक्चुअल प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कैन बी मैनी मोर। क्रेडिटर्स का लिया, हम बिल्स पेबल का भी ले सकते थे एग्जांपल, हम किसी बैंक के लोन को भी देख सकते थे। हमने क्या किया, किसी क्रेडिटर को कैश नहीं दिया कि हमारे पास कैश नहीं था, कई बार होता है हमने उसको अपना मोबाइल दे दिया कि लो भैया तुमको हमने 20,000 रुपये देने हैं, ये मोबाइल पकड़ो, तुम्हारा और हमारा लेना देना बराबर। मोबाइल हमारी बुक्स में असेट का काम कर रहा था, तो एक तरह से मोबाइल गया तो असेट कम हो गया, और उधर से लाइबिलिटी के रूप में क्रेडिटर भी कम हो गई। यानी ट्रांजेक्शन कैन टेक एनी फॉर्म अकाउंटिंग में, बट इट शुड बी रिटन इन टर्म्स ऑफ मनी, तभी तो अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है। तो ये एक नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है कि इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन जिसको हम कह रहे हैं, किस पे क्या फर्क आ रहा है और किस पे क्या फर्क नहीं आ रहा है। इसी तरीके से अगर हम कैपिटल को इंक्रीज कर लें, डिक्रीज इन वन असेट एंड डिक्रीज इन कैपिटल, क्या इसका कोई एग्जांपल बता सकता है कि एक असेट भी कम हो गया और साथ में कैपिटल भी कम हो गई? Vidhi Goyal, decrease in one asset of the business and decrease in the capital of the business. A very simple example, drawings. आपने ड्राइंग्स कर लिया पर्सनल काम के लिए, बिजनेस से पैसा निकाला, तो बिजनेस में पैसा भी कम हो गया जो कि आपका एक असेट था, और बिजनेस में ड्राइंग जाने से आपकी कैपिटल भी कम हो जाती है। तो दिस इज वन एग्जांपल। सिमिलरली, इंक्रीज इन वन असेट एंड इंक्रीज इन कैपिटल, ये तो बहुत ही सिंपल हो गया, इसका रिवर्स कर लेंगे, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड एंड मैनी मोर ट्रांजेक्शन। इनके अलावा बहुत ट्रांजेक्शन्स और भी हो सकते हैं, राइट। हमारा मेन मुद्दा क्या था कि हम ये देख रहे हैं कि किसी भी बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते रहते हैं इस तरह के, और डबल एस्पेक्ट प्रिंसिपल से ट्रांजेक्शन के 2 एस्पेक्ट्स होते हैं। नाउ दीज 2 एस्पेक्ट्स are termed as debit and credit aspects of a transaction. ये मैं एक बार पहले लिखा चुका हूं कि डेबिट हैज बीन अराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, कौन से वर्ड से निकल कर आया डेबिट? सर डेबिटो। राइट, डेबिटो। एंड द क्रेडिट हैज बीन
derived from the words creditor, the Latin words। और शुरू में हमने डेबिट का नाम डेबिट रख दिया इसलिए वो डेबिट पड़ गया, क्रेडिट का नाम क्रेडिट रख दिया इसलिए वो क्रेडिट पड़ गया। जैसे राम को बचपन में राम ही रख लिया तो राम बन गया, लक्ष्मण नहीं बना। लक्ष्मण को लक्ष्मण से बुलाया, राम से नहीं बुलाया तो वो लक्ष्मण ही रह गया। तो यानी हमने इनका नामकरण बचपन, बचपन का मतलब व्हेन दे वर बोर्न, तो ये ऐसे ही रख दिया इन द हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग, इसलिए इनके नाम डेबिट एंड क्रेडिट पड़ गए। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दैट इन द सेम ट्रांजेक्शन, in the same transaction any item will be debited and other item will be credited। कोई भी आइटम जो आप ऊपर पढ़ रहे हैं, एक असेट बढ़ रहा है एक लायबिलिटी घट रही है, एक असेट बढ़ रहा है एक लायबिलिटी बढ़ रही है, वट एवर ट्रांजेक्शन आपने ऊपर जो 6 लिखे हैं, एक आइटम डेबिट होगा और अदर आइटम विल बी क्रेडिटेड। These will be done as per the rules of debit and credit। इसको हम लेंगे जो भी हमारे डेबिट एंड क्रेडिट के हमने रूल्स बनाए हुए हैं उस हिसाब से, राइट। इन एन अकाउंट, अब जो हम अकाउंट बनाएंगे विच इज मेड इन अ टी फॉर्मेट, राइट, जो हम अकाउंट बनाएंगे जिसको हम टी फॉर्मेट में बनाएंगे। अकाउंट का भी मैं आपको स्पेसिमेन पहले बता चुका हूं, राइट। तो लेफ्ट साइड विल बी कॉल्ड एज डेबिट, लेफ्ट साइड विल बी कॉल्ड एज डेबिट एंड राइट साइड विल बी कॉल्ड एज क्रेडिट। लेफ्ट साइड डेबिट कहलाई जाएगी और राइट साइड हम टी फॉर्मेट के अकाउंट के अंदर क्रेडिट कहलाएंगे, राइट। फॉर्मेट क्या होता है अकाउंटिंग का, अकाउंट बनाने का जो टी फॉर्मेट होता है, हालांकि मैं बता चुका हूं 8 कॉलम्स इसके अंदर हम लोग बनाएंगे। वापस रिपीट कर लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, और यही 8 कॉलम दूसरी तरफ, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। यहाँ लिख देता हूं एक बार, डेट, पर्टिकुलर को थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिएगा, पर्टिकुलर, जेएफ मीन जर्नल फोलियो, एंड अमाउंट डेबिट, एंड यहाँ पर भी डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट, लेकिन कौन सा, क्रेडिट। तो बाय दिस इज योर पर्टिकुलरली द लेजर फॉर्मेट। ऊपर लेजर अकाउंट फॉर्मेट, जो भी अकाउंट का नाम है जो आपने किसमें खोले थे, अकाउंटिंग इक्वेशन में, वो नाम ऊपर लिख देंगे, चाहे वो कैश का अकाउंट हो या फर्नीचर का अकाउंट हो या जो भी हो। अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में हम A/C लिखते हैं, राइट। यू कैन राइट इट इन एनी फॉर्मेट, आप चाहे तो फुल फॉर्म में लिख लीजिए ACCOUNT, नहीं तो आप चाहे तो A/C। ये हमारा अकाउंट है। लेफ्ट वाले 4 कॉलम्स डेबिट कहलाएंगे, राइट वाले 4 कॉलम्स क्रेडिट कहलाएंगे। डेबिट को शॉर्ट में हम DR भी लिख सकते हैं और क्रेडिट को हम शॉर्ट में CR भी लिख सकते हैं। चूंकि ये बिल्कुल एक टी जैसा फॉर्मेट है, अगर आप लाइंस को हटा देंगे तो इट विल लुक लाइक ए टी, सेंटर लाइन सीधी आ जाएगी, बाकी टी जैसा लगेगा, देयरफॉर वी कॉल इट इज ए टी अकाउंट। अब इस अकाउंट को बनाने के अपने नियम होते हैं। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स कैन बी स्टडीड इन 2 थ्योरीज। जो रूल्स पढ़े जा सकते हैं इनको 2 थ्योरी के अंदर पढ़े जा सकते हैं, राइट। कौन कौन सी थ्योरी, आप चाहे तो यहाँ हट की तरह ड्राइंग बना लीजिएगा, मैं ड्राइंग नहीं बना रहा हूँ। हट की तरह का मतलब दिस थ्योरी लाइक दिस, मेरे हाथ का मूवमेंट देखिए। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, अमेरिकन सिस्टम एंड अ ट्रेडिशनल सिस्टम। तो हम पहले पढ़ रहे हैं, एक बार ए, बड़ा वाला ए लिख लेता हूं, इट्स अ अमेरिकन सिस्टम, राइट। रूल्स कैन बी स्टडीड इन 2 थ्योरीज। पहला लिख रहे हैं हम, इट इज अमेरिकन सिस्टम और अमेरिकन अप्रोच। अमेरिकन, एक सेकेंड, माय क्लास इज रनिंग। अमेरिकन सिस्टम
एन अमेरिकन अप्रोच। और दूसरा हम आगे पढ़ेंगे ट्रेडिशनल सिस्टम एंड ट्रेडिशनल अप्रोच। अमेरिकन सिस्टम और अमेरिकन अप्रोच के अंदर क्या होता है ये देख लेते हैं हम पहले। अंडर दिस सिस्टम, उम्मीद है आप साथ साथ लिख रहे होंगे, अंडर दिस सिस्टम द रूल्स ऑफ डेबिट्स, द रूल्स of debit and credit depends on the nature of account। यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट के रूल्स चलेंगे अमेरिकन सिस्टम में, दैट विल बी एज पर द नेचर ऑफ अकाउंट। अंडर दिस सिस्टम, दोबारा अगली लाइन लिखवा रहा हूँ, अमेरिकन सिस्टम के अंदर ऑल द अकाउंट्स, जो भी आप पढ़ेंगे, ऑल द अकाउंट्स will be divided into 5 types only। अब आपके हजारों अकाउंट हो गए बिजनेस में, हजारों, इट्स अ बिग बिजनेस, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, कमीशन, सेल, परचेज, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, पोस्टेज, चाय पानी पीने के रिफ्रेशमेंट एक्सपेंसेस, मोबाइल प्रीपेड, मोबाइल पोस्टपेड, टेलीफोन एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन, पैसा डूब गया तो बैड डेट, पैसा वापस आ गया तो बैड डेट रिकवर्ड। यानी देयर कुड बी हंड्रेड्स, इन वेरी बिग बिजनेस देयर कुड बी थाउजेंड्स ऑफ अकाउंट। डेटर्स है तो 500 तो डेटर्स ही हो गए, सबके अलग अलग अकाउंट खुलेंगे, राम श्याम सुरेश नरेश हरीश। क्रेडिटर्स के भी ऐसे ही, यानी जितने अकाउंट हैं इन सबको हम अमेरिकन सिस्टम में वी कैन कैटेगराइज ओनली इन 5 टाइप्स। व्हाट आर दोज टाइप्स, वो लिख लेते हैं एक बार। व्हाट आर दोज टाइप्स, देखिए कौन कौन से टाइप होंगे आपके पास। ए असेट, असेट राइट, एंड द बी लाइबिलिटीज, अकाउंट, अकाउंट आगे लगा सकते हैं, एंड द सी कैपिटल अकाउंट, ए इज इक्वल टू सी प्लस एल, और द डी रेवेन्यू बोलिए या इनकम अकाउंट, एंड द ई लॉसेस बोलिए और एक्सपेंसेस अकाउंट। इनका एक साथ ही चलेगा, चाहे रेवेन्यू हो चाहे इनकम हो, इन दोनों का डिफरेंस भी आप समझ चुके हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड इनकम, दैट यू हैव स्टडीड इन द डेफिनेशन चैप्टर। आज जरूर जाके इनका डिफरेंस फिर देखिएगा कि व्हाट इज रेवेन्यू एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम। ऐसे लॉसेस और एक्सपेंसेस, सारे अकाउंट्स इन 5 श्रेणी के अकाउंट के अंदर चले गए। अब हम इनके हिसाब से रूल्स लिखेंगे, रूल्स एज पर दीज नेचर ऑफ अकाउंट। अब रूल्स देखिए, पहला असेट अकाउंट में क्या नियम चलता है, बड़ा इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं। इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, याद रखने पड़ेंगे, एंड डिक्रीज इन असेट इज क्रेडिटेड। Increase in asset is debited and the decrease in asset is credit, ये आ गया, and the decrease in asset is credited। उल्टा कि अगर असेट बढ़ा, बढ़ता कब है, जब हम असेट को खरीदते हैं या उसकी वैल्यू किसी भी कारण से हमारे बिजनेस में बढ़ गई, खरीदने की बजाय कई बार हम लोग क्या है वैसे रीवैल्यू कर देते हैं। क्लास 12th में आप सीखेंगे कि वैल्यू बढ़ा दो भाई, मार्केट में ज्यादा है तो हमारी बुक्स में भी एक्चुअल वैल्यू कर ले, तो रीवैल्यूएशन भी कर लेते हैं हम। किसी भी रीजन से असेट इंक्रीज होने का मतलब इट इज टू बी डेबिटेड, और असेट डिक्रीज, बेचा तो डिक्रीज हो गया तो उसको हम क्रेडिट करेंगे, राइट। लाइबिलिटी में क्या नियम चलेंगे, लाइबिलिटीज अकाउंट में क्या नियम चलेंगे, लाइबिलिटी को देखिए, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज इज, ये उल्टा चलता है बिल्कुल, क्रेडिटेड, क्योंकि उल्टा ही तो है। असेट का मतलब कॉन्फिडेंस, लाइबिलिटी का मतलब टेंशन। जब इनका नेचर ही उल्टा है, ये आपको फीलिंग ही बिल्कुल उल्टी पुल्टी दे रहे हैं, जस्ट अपोजिट, तो इनके रूल्स भी बिल्कुल उल्टे चलेंगे। लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है, और लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट होती है। आप चेक करिए, बिल्कुल असेट से उल्टा।
डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये अमेरिकन सिस्टम के रूल्स, आपके आगे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होने हैं। तीसरा तरह का नेचर है हमारा कैपिटल अकाउंट। आप जानते हैं कैपिटल इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी एज पर द सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। अब सिंस इट इज एन इंटरनल लाइबिलिटी तो इसका मतलब इसके नियम भी पूरे लाइबिलिटी वाले ही जाने चाहिए। तो इसीलिए इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड बिकॉज इट इज ऑल्सो लाइबिलिटी। इंक्रीज इन, तो ये तो याद ही करने की जरूरत नहीं पड़ी, जो लाइबिलिटी का है वो इसका हो गया। इंक्रीज इन कैपिटल इज क्रेडिटेड and the decrease in capital is debited. Decrease in capital is debited. नोट्स आप अच्छे लिखेंगे तो इसको जरा क्या करेंगे, कुछ बॉक्स के अंदर बना देंगे जिससे अलग से नजर आ जाएगा। इसको कोई बॉक्स में बना दीजिए या ओवल लिखकर बना दीजिए या ट्राइंगल लिखकर बना दीजिए ताकि योर नोट्स विल लुक गुड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। आप जैसे बनाएंगे बिल्कुल वैसे के वैसे स्टाइलिश रूप में टाइप भी हो जाएंगे तो इट विल लुक मोर गुड व्हेन सम इजी प्रेजेंटेशन ऑफ द नोट्स वुड बी कमिंग। कैपिटल के बाद चौथा हमने लिखा है रेवेन्यू यानी कि इनकम अकाउंट, राइट। इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड। आप याद करिए इनकम जो है हमेशा कैपिटल को बढ़ाती है। हमने लिखे थे वो 7 पॉइंट्स पिछली 1-2 क्लास पहले कि व्हाट थिंग्स अफेक्ट द कैपिटल। इनकम इंक्रीजेस द कैपिटल एंड एक्सपेंसेस डिक्रीजेस द कैपिटल। इसका मतलब जो नियम कैपिटल के होंगे वही नियम इनकम के होंगे और जो नियम इनकम के होंगे उसके बिल्कुल रिवर्स नियम एक्सपेंस के होंगे, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंस आर टू अपोजिट एक्सट्रीम। इनकम एक्सपेंस दोनों अलग चलते हैं, एक साथ तो होंगे ही नहीं ना, एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेगी। तो यहाँ पर इनकम में हमने सेम कैपिटल वाले, क्योंकि बिकॉज इनकम गोज विद द कैपिटल, इंक्रीज करती है कैपिटल को, तो इंक्रीज इन द इनकम इज क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन द इनकम इज डेबिटेड। हालांकि ये होगा ही नहीं, डिक्रीज इन द इनकम इज डेबिटेड, राइट, क्लियर। अब रेवेन्यू के साथ साथ हम दूसरा 500 वाला कर रहे हैं लॉस यानी कि एक्सपेंस। इन दोनों के एक साथ पढ़ रहे हैं, लॉस और एक्सपेंस, राइट। बिल्कुल इनकम का रिवर्स चलेगा। कैसे चलेगा इनकम का रिवर्स? अगर इंक्रीज इन इनकम इज क्रेडिटेड लिखा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज इन एक्सपेंस इज डेबिटेड। बिल्कुल उल्टा, वहां पर क्रेडिट हो रहा था और यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं आप, डेबिट कर रहे हैं, राइट। और इसका दूसरा रूल, दो रूल तो आएंगे ही आएंगे भाई। दूसरा रूल हमने क्या लिखा, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड। रिवर्स साइड भी हमने लिखना है, डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड, राइट। तो असेट अकाउंट के अंदर इंक्रीज इन असेट इज डेबिटेड, देयरफॉर इट हैज कम ऑन टू द डेबिट साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड। और लायबिलिटी कॉलम में राइट हैंड साइड कॉलम में यानी क्रेडिट साइड में डिक्रीज इन द असेट इज क्रेडिटेड, देयरफॉर इट हैज बीन क्रेडिटेड राइट हैंड साइड। आई होप इट इज वेरी मच क्लियर। अब इसी तरीके से लायबिलिटी का रूल देखिए, इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूं ताकि समय बच जाएगा। कंट्रोल C is for the copy and कंट्रोल V is for the paste। थोड़ा थोड़ा कंप्यूटर भी सीखते जाइए अकाउंट्स के साथ। चलिए लाइबिलिटी अकाउंट का नियम देखिए क्या कह रहा है, ऊपर पढ़ लीजिए, आप लोग लिख चुके होंगे अपने पास। क्या लिखा हुआ है दीपक चांदवानी? इंक्रीज इन लाइबिलिटीज क्रेडिटेड, तो राइट साइड पे आ गया क्रेडिटेड। और इसका था डिक्रीज इन लाइबिलिटी, डिक्रीज इन लाइबिलिटी इज डेबिटेड, तो ये हमने डेबिट साइड में कर दिया। अगर कम होगी तो
एंड द सेम अकाउंट इज ऑफ, किसका बनेगा? कैपिटल। द सेम अकाउंट इज ऑफ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल भी हमारी एक इंटरनल लाइबिलिटी है, तो ये हमने कैपिटल का भी अकाउंट बना लिया। अगर डिक्रीज हो रही थी कैपिटल तो दैट इज डेबिटेड, और अगर इंक्रीज हो रही थी कैपिटल तो दैट इज क्रेडिटेड, इंक्रीज इन कैपिटल। आई होप इट इज क्लियर। हमने कुछ भी नहीं किया, जो ऊपर रूल्स थे और रूल्स को हमने क्या किया कि जिस साइड वो रूल आ रहा था, लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है अकाउंट की, तो डेबिटेड वाले जो जो लिख रहे थे वहां पर हमने इंक्रीज है तो इंक्रीज इन डेबिटेड, डिक्रीज है तो डिक्रीज इन डेबिटेड, यानी लेफ्ट साइड में इंक्रीज और डिक्रीज जो भी एज पर द रूल आ रहा है। तो आई होप इट इज प्रिटी क्लियर। फोर्थ इज योर इनकम। इनकम में क्या नियम है? केशव किया, फटाफट पढ़ के बताइए मेरे को, क्या लिखा आपने? केशव किया, यस इनकम में क्या लिखा है? लिखा ही नहीं? वाह, बहुत जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हो भाई। वेट कर रहे हो कि अपने आप रिकॉर्डिंग आएगी या किसी के नोट्स आ जाएंगे? विधि गोयल, सर डेबिट डिक्रीज और क्रेडिट इंक्रीज होगा। हाँ तो हमने क्या लिखा राइट में? देखिए क्रेडिट साइड में, इंक्रीज इन द इनकम क्रेडिटेड एंड डिक्रीज इन द इनकम इज डेबिटेड। हमने सिर्फ इसको अकाउंट साइड में लिख दिया। अब अगर एक्सपेंस का बनाना हो तो एक्सपेंस इसका उल्टा चलेगा। एक्सपेंस अकाउंट भी बना लेते हैं हम यहाँ पर, ये एक्सपेंस या लॉस, ये देखिए एक्सपेंस या लॉस अकाउंट, राइट। तो इसको हम क्या करें? क्या नियम थे निकिता नेनवानी? हैव यू रिटर्न ऑफ एक्सपेंस और लॉस? यस सर। क्या लिखा है? इंक्रीज इन डेबिटेड एंड डिक्रीज इन क्रेडिटेड। राइट, इंक्रीज इन एक्सपेंस तो डेबिटेड, इसलिए लेफ्ट साइड में लिख लिया, डेबिट मतलब लेफ्ट में आ रहा है, और डिक्रीज इन एक्सपेंस इज क्रेडिटेड, यानी वो राइट साइड में लिख लिया हमने क्रेडिटेड। ये आपका काम हो गया, आपने सीख लिया यहीं पर ही अकाउंट टी फॉर्म बनाना। किस बेसिस पे? अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंट्स, राइट। अब थोड़ा सा इसको और आगे हम कल यहीं से बढ़ाएंगे ताकि आप लोग अकाउंट भी बनाना सीख जाएं। अभी तो हमने डायरेक्शन लिखा है कि किस अकाउंट के किस डायरेक्शन में इंक्रीज लिखना है और डिक्रीज लिखना है, साइड लिखी है, राइट। यहां पर मैं लिख लेता हूं, वी हैव रिटन द साइड इन विच द इफेक्ट विल कम। We have written the side of T-shaped account in which the effect will come. ठीक है? But what will be written? But what will be written in particular column depends on रूल्स ऑफ पोस्टिंग। यहां पर दूसरे रूल्स काम आएंगे। अभी आपने जो रूल्स लिखे हैं डेबिट और क्रेडिट के, उससे हमें ये तो पता लग गया कि भैया टी फॉर्म अकाउंट के किस साइड में आएगा, लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा। लेकिन ये जो पर्टिकुलर के कॉलम आपने लिखे हैं यहाँ पर ऐसे नहीं लिखना इंक्रीज इन एक्सपेंस या डिक्रीज इन एक्सपेंस, ये तो हमने सिर्फ साइड बताई है आपको, डायरेक्शन। यहां पर क्या लिखा जाएगा? दैट विल बी डिसाइडेड एज पर द रूल्स ऑफ पोस्टिंग, राइट। तो रूल्स ऑफ पोस्टिंग भी हम कल हाथ की हाथ लिख देंगे, तो आप टी फॉर्म अकाउंट बनाना भी सीख जाएंगे और कल ही हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो दिस इज योर अमेरिकन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। आज क्लास में यहीं रोकूंगा।
बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने किया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आप उसी हिसाब से पढ़ें, दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। कल थोड़ा सा आगे और थ्योरी लिखेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस और इसके करेंगे। तो क्लास को मैं ओवर कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग इसकी आज इवनिंग तक या कल मॉर्निंग में मैं शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग अगेन एक बार उसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। और हमारी क्लास कंटिन्यू रहेगी कौन से टाइम पे, जिसका आज लिंक भेजा गया था मॉर्निंग में, वही टाइम चलेगा। राइट, सी यू टुमारो, टेक केयर टिल देन, बाय।